बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सप्लाई, चैप्टर नंबर 8, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बिल्कुल डिमांड की तरह है, बिल्कुल डिमांड जैसा है। डिमांड मत समझ लेना इसको, ये सप्लाई है, ठीक है। तो आज पहली बार तुम लोगों को पता पड़ेगा सप्लाई मतलब क्या होता है। सारे बच्चे रेडी हो? चलो तुम में से कोई बच्चा बताएगा सप्लाई मतलब तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, प्लीज बता बेटा सप्लाई मतलब। लड़के ने कहा डिमांड आने पे जितनी अपन मार्केट में सप्लाई करते हैं, मतलब जो क्वांटिटी मार्केट में जाती है, जैसे किसी ने मांगा और हमने उसको दिया तो सप्लाई। हाँ बेटा वही है, मार्केट में माल कितना आ रहा है वो सप्लाई, ठीक है। तो बच्चों सप्लाई के दो आंसर मिले। पहला आंसर मिला कि कितनी डिमांड आ रही है उसको हम कितना माल दे रहे हैं, वो सप्लाई। दूसरा आंसर मिला मार्केट में कितना माल आ रहा है, जितना माल मार्केट में है या आ रहा है? आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, जनरली सेल को हम लोग सप्लाई बोलते हैं। होश में सारे बच्चे? मैं ये कह रहा हूं जनरली हम लोग सेल को क्या बोलते हैं? किससे पूछोगे सप्लाई क्या है आपकी, तो याद है क्या बोलेगा वो? डेली 1 लाख का माल सप्लाई होता है हमारे यहाँ से। अरे डेली 1 लाख का माल सप्लाई होता है, सप्लाई तो नहीं है। सप्लाई का मतलब है कि हमारे पास कितना माल रखा हुआ है, रखा शॉप में। अगर शॉप में रखा है 50 लाख का माल और हम पूरा 50 लाख का माल बेचने के लिए रेडी है, विलिंग है और एबल है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सप्लाई। समझ गए? शॉप पे रखा हुआ माल, यानी अगर तुम लोग एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे जाते हो, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की 2000 बोतल है तो सप्लाई कहलाएगी 2000 बोतल। तुम्हारे यहाँ से 20 बोतल बिकती है एक दिन में, वो सप्लाई नहीं है, वो तो सेल है। सेल मतलब कितना माल बिक रहा है। सप्लाई मतलब कितना माल मेरे पास है और मैं उसमें से कितना बेचने को रेडी हूँ। अगर मेरे पास है 2000 बोतल और मैं बेचने को रेडी हूँ पूरी 2000 बोतल, तो सप्लाई कितनी होगी? 2000। मेरे पास है 2000 यूनिट और मैं बेचने को रेडी हूँ सिर्फ 1800 यूनिट। मार्केट की जो प्राइस चल रही है ना, उस पर कितनी यूनिट बेचने को रेडी हूँ? 1800, 1800। तो सप्लाई कितनी रहेगी? 1800। बच्चों मेरे पास है 2000 किलो माल। कितना माल? 2000 किलो। मैं कितना बेचने को रेडी हूँ? 1800 किलो। कितना रेडी हूँ बेचने को? बाकी माल जब प्राइस बढ़ेगी तब बेचूंगा, तो 1800 किलो सप्लाई कहलाएगी, 2000 सप्लाई नहीं कहलाएगी। अब सेल और सप्लाई में फर्क समझते हो? ठीक है। अब स्टॉक भी लाता हूँ। अगर मेरे पास है 2000 किलो माल, कितना किलो माल? 2000 किलो माल, मैं पूरा बेचने को रेडी हूँ, सप्लाई क्या है? 2000 किलो है ना, पूरा बेचने को रेडी हूँ, तो सप्लाई क्या है? 2000 किलो। ध्यान से सुनना सारे बच्चे पहले मेरी बात सुनना। अगर सप्लाई का मतलब समझ में नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। सप्लाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कितना माल है? 2000 किलो, ठीक है। अब मैं कितना बेचने को रेडी हूँ? 2000 किलो पूरा बेचने को रेडी हूँ। सप्लाई कितनी कहलाएगी? 2000 किलो। स्टॉक कितना कहलाएगा? 2000 किलो। स्टॉक का मतलब होता है पड़ा हुआ माल। क्या होता है स्टॉक का मतलब? पड़ा हुआ माल। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास है 2000 किलो, मैं बेचने को रेडी हूँ 1800 किलो, यानी कि 1800 केजी मैं बेचने को रेडी हूँ, ठीक है। तो सप्लाई क्या कहलाएगा? 1800 किलो। और स्टॉक क्या कहलाएगा? 2000 किलो। वेरी गुड। स्टॉक मतलब रखा हुआ माल और सप्लाई मतलब जो माल मेरे पास रखा है, मतलब स्टॉक का वो पार्ट जो मैं बेचने के लिए रेडी हूँ। तो देखो क्या लिखा है, सप्लाई का मतलब, सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ that a firm are able and willing, able and willing, able और willing का मतलब समझते हो?
मेरे पास है 2000 का माल, मैं बेचने को रेडी हूँ 5000 का माल, सप्लाई क्या कहलाएगी? 2 या 5? ये हो गया, माल ही नहीं है, कहाँ से 5 कर रहे हो? मेरे पास कितना माल है? 2000, मैं बेचने को रेडी हूँ 5000, सप्लाई क्या कहलाएगी? 2 ही तो कहलाएगी, 5 तो है ही नहीं। एबिलिटी है क्या 5000 बेचने की? 5000 बेचने की एबिलिटी नहीं है। डिमांड में भी यही पढ़े थे। डिमांड में क्या पढ़े थे? डिमांड में पढ़े थे अपन लोग ये, यहां लिखता हूं डिमांड। डिमांड में हम पढ़े थे, डिमांड रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर डिजायर और wants to purchase from the market backed by his ability and willingness to purchase at a particular period of time. Demand refers to quantity of a commodity which consumer desire or wants to purchase from the market. Which a consumer desire or wants to purchase from the market, backed by his ability or willingness. आज मुझे एप्पल आईफोन खरीदना है तो डिमांड नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा डिजायर, इच्छा। लेकिन उसके साथ मेरे पास खरीदने का पैसा भी होना चाहिए और वो पैसा देने के लिए मैं रेडी भी होना चाहिए। आज 50,000 या 1 लाख का एप्पल है, ठीक है, आईफोन है, तो ऐसा नहीं है 1 लाख किसी के पास है ही नहीं। जिसके पास भी एप्पल नहीं है उसके पास 1 लाख ही नहीं है। बहुत सौ के पास 1 लाख होगा, हमारे पास सबके पास 1 लाख होगा, बट थोड़ी जाके आईफोन खरीद लेंगे अपन। खरीदना तो चाहते हैं मगर रुपया देने को रेडी नहीं है। पैसा भी है, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस नहीं है। एबिलिटी है, विलिंगनेस नहीं है। समझ गए? एबिलिटी क्या होता है? औकात। विलिंगनेस क्या होता है? रेडी, देने के लिए रेडी हो या नहीं हूँ। अब मुझे खरीदना है चार्टर प्लेन, मगर मेरी औकात तुम्हें पता है, मगर मेरी एबिलिटी नहीं है, खरीदने की एबिलिटी नहीं है। हाँ, विलिंग तो हूँ, पैसा होता तो दे देता। तो विलिंगनेस क्या करेगी? विलिंगनेस क्या करेगी बिना एबिलिटी के? समझ रहे हो? और एबिलिटी क्या करेगी बिना विलिंगनेस के? मेरे पास 1 लाख रुपया है बट मुझे आईफोन में नहीं खर्च करना, उसको चाहिए तो सही आईफोन, खर्च नहीं करना, ठीक है। सपने तो बड़े बड़े हैं, पैसा ही देना। आई बात समझ में? बहुत से बच्चे पढ़ाई नहीं करते क्योंकि फीस ज़्यादा है, पैसा है देने के लिए, देंगे नहीं, घर वालों को विश्वास नहीं है, पता नहीं क्या फूल खिला के लाएगा हमारा बच्चा, ठीक है। इसीलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए वो डिजायर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजायर। 2 चीज मिल जाए, एबिलिटी और विलिंगनेस, तो क्या बन जाता है? डिमांड। तो ये डिमांड था, ये सप्लाई है। सप्लाई में भी क्या होना चाहिए? हमारे पास जो कमोडिटी है, हमारे पास जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, फर्म आर एबल होना चाहिए, विलिंग। एबल और विलिंग का मतलब, बच्चों मेरे पास 2000 का माल है, ठीक है, और मैं 1800 बेचने के लिए रेडी हूँ, तो 1800 क्या कहलाएगा? सप्लाई, ठीक है। माल कितने का है? 2000 का। एबिलिटी कितनी है? 2000 की, और विलिंगनेस 1800। समझ रहे हो? एबिलिटी है 2000 और विलिंगनेस 1800। समझ गए? अब उल्टा करते हैं। 2000 का माल बेचने को रेडी हूं, अभी मेरे पास सिर्फ 1500 का रखा है, 1500 का ही और है, मगर वो आज नहीं मिल पाएगा, टाइम लगेगा उसको वहां से लाने में, ठीक है। समझ रहे हो? माल तो मेरे पास 2000 का ही है मगर अभी नहीं है मेरे पास,
अभी नहीं दे पाऊंगा वो माल, तो सप्लाई कितनी की लाएगी? 1500। यानी कि एबिलिटी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस भी। अकेला एबिलिटी बिना विलिंगनेस का कोई काम का नहीं है, ठीक है, और विलिंगनेस बिना एबिलिटी का कोई काम का नहीं है। एबिलिटी और विलिंगनेस हमेशा साथ में हो, वही काम की है। हाँ, इसमें अरे डिमांड में लिखा होता है, डिमांड रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर डिजायर और वॉन्ट्स टू परचेज फ्रॉम द मार्केट बैग्ड BACKED backed by his ability and willingness to purchase at a particular period of time। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मत लिख देना। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब तो ये 1 सेकेंड, पॉइंट ऑफ टाइम खत्म, दूसरा सेकेंड खत्म। पॉइंट ऑफ टाइम को तो तुम मेजर ही नहीं कर सकते बच्चों। पॉइंट ऑफ टाइम मत लिखना कभी भी, पीरियड ऑफ टाइम लिखना, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड, पॉइंट नहीं। अब मेरी बात सुनो, अब लड़की तो कंफ्यूज करती है यार, ऐसा उल्टे सीधे वर्ड यूज मत किया करो। पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है डिमांड में, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। चलो मेरी बात सुनो, देखो ऐसे लिखा हुआ नहीं है बच्चों, बच्चों मेरी बात सुनना सारे। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्या लिखा है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डेट ऑफ फर्म आर एबल एंड विलिंग टू सेल। विलिंग टू लिखा हुआ नहीं है, क्या लिखा हुआ है? विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। देखो यहां पर क्या लिखा है? डिजायर वॉन्ट्स टू परचेज, टू, तो यहां भी लिखते हैं ना टू सेल। इसको क्यों लिया है बीच में? बच्चों तुम्हारी औकात है परचेज करने की, सेलर की औकात नहीं है बेचने की। अब बोलोगे ये कौन सी बात लाए? अरे सेलर सिर्फ तुम्हें ऑफर करता है, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक माल नहीं बिक सकता। याद रखना, जब तक कंज्यूमर नहीं चाहेगा किसी दुकान का माल, सेलर सेल कर सकता है क्या? अगर मेरे पास पावर हो सेल करने की तो मैं कल को बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं सेल करूंगा। मम्मी को बोल के निकलो घर से, मम्मी आज 1 लाख का माल सेल करके आऊँगा 1 घंटे में। सुबह निकलूंगा 10 बजे, मस्त नाश्ता वाश्ता करके 11 बजे घर, कमा लिए रुपये। अरे मेरे हाथ में सेल करना नहीं। इसीलिए कंज्यूमर को मार्केट का क्या मानते हैं? किंग, बादशाह, इधर ताज वाज पहन के हीरो बन गए। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। तुम लोग मार्केट कौन हो? किंग, तुम क्वीन, रानिया, ठीक है। चलो बच्चों, तो कंज्यूमर को मार्केट का क्या मानते हैं? किंग। कंज्यूमर की चलती है मार्केट में, इसीलिए देखो यहाँ लिखेगा टू परचेज, यहाँ कभी नहीं लिखेगा टू सेल। समझ रहे हो? सप्लाई में कभी टू सेल नहीं लिखता, क्या लिखता है? टू ऑफर फॉर सेल। सेलर सिर्फ सेल के लिए ऑफर कर सकता है, बस सेल नहीं कर सकता। समझ गए? सप्लाई मतलब समझ गए? रखा हुआ माल विथ एबिलिटी एंड विलिंगनेस, ठीक है। वो रखा हुआ माल जिसे मैं बेचने को रेडी हूं, तैयार हूं, एक प्राइस पे, एट अ गिवन एंड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ। सेम है ना, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा फर्क है बस, ठीक। तो याद रखना बच्चों, यहां पर भी प्राइस होती है, यहां पर भी क्या है? अरे डेफिनेशन ही आती है तो एट अ गिवन प्राइस, यहां आएगा बीच में एट अ गिवन प्राइस। प्राइस के बिना तो काम ही नहीं होगा। एट अ गिवन प्राइस अब आएगा बैक्ड बाय हिज एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू परचेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये एक चीज गायब हो गई बस, एट अ गिवन प्राइस। याद रखना, यहाँ भी प्राइस है, यहाँ भी प्राइस है, पीरियड ऑफ टाइम, क्वांटिटी, एबिलिटी विलिंगनेस, ठीक है। सेल, परचेस, सब सेम है। फर्क क्या है? यहाँ फर्म है और यहाँ कंज्यूमर है, ये रहा कंज्यूमर, ठीक है। ये कमोडिटी है और वो कंज्यूमर है। अब सारे बच्चे ध्यान सुन लो,
तुम क्या पढ़ रहे हो? सप्लाई। क्या पढ़ रहे हो? तो तुम लोग कौन हो सारे? सप्लायर। कंज्यूमर नहीं हो, कंज्यूमर मत मानना। कौन हो तुम लोग सारे? सप्लायर हो, प्रोड्यूसर हो, सेलर हो तुम लोग, ठीक है? समझ गए? अब एक बात बताओ सारे बच्चे, प्राइस बढ़ने सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? तुम लोग मेरी बात सुनो, तुम लोग एक प्रोडक्ट 10 में बेचते हो, अब वो 12 का हो गया मार्केट में, आजा बेटा, ब्रह्मास्त्र का मालिक तू ही है। चलो मेरी बात सुनो सारे बच्चे, तुम लोग एक पेन 10 रुपए का बेचते हो, तुम लोग एक पेन 10 का बेचते हो, अब 12 में बिकेगा, तुम्हें खुशी होगी या दुख होगा? खुशी। सारे बच्चों को वापिस बोल रहा हूं, तुम इसको 10 में बेचते हो, अब तुम 12 में बेचोगे, प्राइस बढ़ गई, तुम्हें खुशी होगी या दुख होगा? तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। ऐसे मत बोलना कंज्यूमर थोड़ी खरीदेगा, डिमांड तो कम हो जाए। तुम लोग कौन हो सारे? तुम्हें क्या को टेंशन लेना है कंज्यूमर की? तुम्हें जब बोल रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगी, तुम सप्लायर हो, तुम्हारा फायदा ज्यादा होगा या कम होगा? अरे जो चीज तुम 10 में बेच रहे हो, अब तुम 12 में बेचोगे, फायदा ज्यादा है कम? ज्यादा। अब ऐसे बच्चे आते क्या बोलता है, सर जरूरी नहीं है ज्यादा हो। तो मैंने कहा क्यों? सर महंगा भी तो आएगा अब। हो करके नाटक। अरे महंगा आएगा, अभी तुमसे क्या बोला है? सिर्फ मार्केट में सेलिंग प्राइस बढ़ी है, तुमसे बोला कॉस्ट बढ़ी है, ऐसा बोला नहीं ना? तो हमें नेता नहीं बनना, अपन नहीं बनेंगे नेता। और सर कुछ भी हो सकता है, भावुक नहीं होना, वर्ड टू वर्ड चलना है, थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है? तो मेरी बात सुनो, प्राइस बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। प्राइस कम तो सप्लाई? कौन सा रिश्ता? डायरेक्ट। समझ रहे हो बच्चों? डिमांड में क्या था? इनवर्स। प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी। कंज्यूमर के हिसाब से देखो तो महंगी चीज अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर कम हो जाएंगे खरीदने वाले। समझ रहे हो तुम लोग? ठीक। तो ये अपन ने पढ़ा सप्लाई के बारे में, ठीक है? सप्लाई का मीनिंग देखा क्या होता है, और कल पढ़ेंगे अपन फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, उसमें से पहला पॉइंट तो आज ही पढ़ लिया अपन ने, बाकी सारे पढ़ेंगे कल, ठीक है? सप्लाई समझ गए सारे बच्चे? आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो। मेरा तो बिगाड़ ही दे दो तुम लोग।